वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च तं गोपिका वृषरवेस्तनयान्तिकेसि सेवाधिकारिणि गुरो निजपादपद्मे दास्यं प्रदाय कुर्मां व्रजकाननश्री राधां वृषेवनरसे सुखिनीं सुखादे गौररामसमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशीविवसितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरधरो नबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यश्वैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति हि सर्वसर्गमानपि वृषारूढं वाकान्तं सोममेशं सदा शिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं विद्युल्लता विलसिता नुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रां बृन्दावननवनिकुञ्जरसिकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनं कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसाधार्यं वृन्द्याय तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। चैतन्यचन्द्रचरितामृतशोद्धसिन्धु वृन्दावनीं सुरसौरमिषमो निमग्नाम्
ये वै जगन्निजगुणैः स्वयमापुनन्ति तं वैष्णवाश्च हरिपरान् नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोसाई पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। और स्तव माला में श्री गोविंद वृंदावली का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ 16 नंबर श्लोक तक हमने आस्वादन किया है। आगे श्री गोसाई पाद श्री भगवान के जो माधुर्य हैं, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य है, लीला माधुर्य है, उसका वर्णन कर रहे हैं। निताई गौर हरि बोल। तो श्री गोसाई पाद आगे कह रहे हैं, संभ्रांत ही षडंगपातमभितो वेदर्मुदा वंदिता श्रीमंत परिगौरवाद उपनिषद्देवीभिरप्यर्पिता आनम्रं प्रणवेन च प्रणयतो हृष्टात्मना विष्टुता मृद्वीते मुरलीरुतिर्मुररिपुशर्मान् निर्मायितुन्नः कुन्दं नन्दकूलचन्द्र लुप्तभवतन्द्र कुन्दजयदन्त दुष्टकूलहन्त हृष्टशोभसन्त मिष्टस्वादुदन्त सन्दलितमल्ली कन्दलितवल्ली गुञ्जदलिपुञ्ज मञ्जुतारकुञ्ज लवधरतिस्वङ्ग हृदयानुषङ्ग स्वरमलासदङ्ग हर्षक्रीदनङ्ग मत्तपारपुष्ट रम्यकालघुष्ट गन्धभारयुष्ट पुष्पवानतुष्ट कृन्तकालयक्ष युद्धनाय दक्ष बल्गुकाचपक्ष बद्धशीकिपक्ष पिष्टनाथ तृष्णा तिष्ठहृदि कृष्ण वीर तव कृष्ण केलि मुरलिहितो महीतं च स्फुटं विमोहति एकं शोधर्मशुरिदा विषमेणापरं धनिना सन्नीतदैतयो निस्तारकल्याण कारुण्यविस्तारपुष्पेषु कोदण्ड टंकार विस्फार मंजिल झंकार वीर। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण अपने टीकाओं में उस भाव व्याख्या को कह रहे हैं, वर्णना कर रहे हैं। अथो
कुंद कलिकारम है। जो कुंद कलिका है उसके आरंभ प्रारंभ में श्लोक कहते हैं संभ्रांति इत्यादि कह करके श्लोक का प्रारंभ कर। हे मुररिपु, यानी हे मूर रिपु, मूर नामक जो दैत्य हैं उनके जो शत्रु हैं वह श्री भगवान हैं। तो मूर रिपु ते मुरली, आपके जो मुरली हैं, रति नहा शर्मानि सुखानि निर्माण करोतु, वह जो मुरली है श्री भगवान, वह मुरली धनी मेरे सुख का निर्माण करे, यानी मुझे सुख प्रदान करे, मेरा कल्याण करे, मेरा सुख प्रदान करे। और वह मुरली कीदृशी, किस प्रकार के, कीदृशी हैं। कृति अस्मान नहा शर्मानि सुखानि निर्मातु करोतु, कि मुझे सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, मेरा कल्याण करे। तो वह जो वेणु है वो किस प्रकार के हैं। भगवान के वेणु माधुरी जो है उसका बड़ी व्याख्या है। जो षट माधुरी लिखी गई है उसमें वेणु माधुरी भी आता है। तो वेणु माधुरी अर्थात भगवान के जो वेणु की महिमा है, कैसे ऐसे महिमा है वेणु का कि जब वेणु वादन करते हैं तो पर्वत जो है पिघलने लगते हैं और जो प्रवाहित नदी हैं वो पर्वत बन जाता है, विपरीत क्रिया उनमें हो जाता है। ऐसे वेणु हैं, अद्भुत है, सब कुछ सभी को आकर्षण कर सकते हैं। तो किस प्रकार वेणु हैं, तो क्या षडंग पातम शिक्षा आदि अंग षटक सहितम, यानी जो वेदांग जिसको हम कहते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, 5 हैं, 6 हैं। षडंग पातम तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, और इसके बिना कोई भी वेदादि शास्त्र को नहीं जान सकते। वेदांग के बिना वेद को नहीं जाना जा सकता। तो शास्त्र में प्रवेश करने के लिए आपको व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो पहले क्या पढ़ा जाता है, शिक्षा। शिक्षा क्यों पढ़ा जाता है, शिक्षा में वर्णों को सिखाया जाता है, वर्ण की उच्चारण को सिखाया जाता है, कैसे वर्ण को उच्चारण किया जाए। अब बिना उच्चारण किए तो हम कर नहीं सकते, जो भाई किनको लघु करना है, किनको उच्च स्वर में करना है। जैसे हम कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म, अब ब्रह्म है तो ब्र हा फिर म है, पर हम कहते समय क्या कहते हैं, ब्रह्म। तो म पहले आ गया, ह बाद में चला गया। उच्चारण के समय क्या हुआ, हम ये नहीं कहते ब्रह्म, नहीं कहते ना, ब्रह्म नहीं कहते, हम कहते ब्रह्म। तो ये विधि कहाँ से हमको प्राप्त हुआ, जो हम कह रहे हैं तो वो है नारदीय शिक्षा। कम से कम अभी 35 शिक्षा प्राप्त होते हैं वेद का, 35 शिक्षा है अभी मैंने तो पढ़ी, 35 शिक्षा है, उससे ज़्यादा नहीं अध्ययन किया मैंने, मिला नहीं है। तो 35 शिक्षा में अलग अलग जो वेद के शाखा हैं, अलग अलग शाखाओं के अलग अलग उच्चारण हैं, विधि व्यवस्था। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इसमें थोड़ा सा भेद वगैरह है। जैसे बंगाल के उच्चारण अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि उनके वेद अलग है, यहाँ के उत्तर भारत में वेद अलग है, इसलिए वो शिक्षा बंगाल में है। कुछ शिक्षा यहाँ पे, जैसे हम य है, गोस्वामी पाद ने कई जगह में प्रयोग किया, जो हम या जिसको कहते हैं उस स्थान पे य का प्रयोग है तो दोष नहीं है। जैसे सरस्वती है तो उसको हरस्वती कहते हैं, वो कहाँ से, वो शिक्षा में उपलब्ध है। जैसे ब्रह्म में हमने कहा तो ब र के बाद अगर हराम रहता है, युक्त वर्ण रहता है, ह और म रहता है, तो म पहले उच्चारण होगा, बाद में ह उच्चारण होता है। तो वो कहाँ से शिक्षा मिलेगा, वो शिक्षा में, क्योंकि उसमें कुछ विशेष विशेष वर्ण हैं जिसका उच्चारण अलग से ही लिखा गया कि उसका उच्चारण ऐसे होना चाहिए।
का लघु करना है, कहा किस प्रकार से वर्ण को उच्चारण करना है, उस प्रकार जैसे न्या ना मा सब एक नहीं है। हम सब लोग कहते बिंदी लगाते कृष्णम वंदे जगत गुरुम, चाहे गुरुम निशुम इत्यादि करके, परंतु उसमें भेद है, क्योंकि आजकल सभी बिंदी लगा देते हैं। पर जब बिंदी लगाने से नहीं होगा, जब अनुनासिका का प्रयोग हुआ, जैसे का कृपायन चकार बबुआ, तो हमने क्या करना है, कृपायन चकार बबुआ, वो शुद्ध उच्चारण है। हम कृपायम कह देंगे तो हर जगह में ओम नहीं चलता है, हर जगह में ओम नहीं चलेगा, कई में न्या चलेगा, न्या, तो न्या न्या ना मा णा अलग उच्चारण है, तो वो वहां से प्राप्त होता है शिक्षा में। उसके बाद कल्प शास्त्र, तो शिक्षा कल्प, तो शिक्षा में ये होता है, कल्प में क्या है कि अलग अलग जो विधि व्यवस्था है आचरण इत्यादि की, तो वो विधान उसमें दिया गया है कल्प शास्त्र में। निरुक्त में क्या दिया गया, शब्द के लिए शब्द शास्त्र है निरुक्त में, तो अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वह निरुक्त शास्त्र में उसका उपलब्ध है। आज जैसे शब्द अर्थचंद्रिका है, शब्द कल्पद्रुम है, वाचस्पत्यम है, अमरकोश है, मेदिनी कोश है, विश्व कोश है, हेमचंद्र व्याकरण का कोश है, अलग अलग कोश, हलायुत कोश है ना, एक अक्षरी कोश है, अलग अलग कोश है। पहले ये सब नहीं थे, पहले निरुक्त था। हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी निरुक्त लिखा, निरुक्त भी अलग अलग आचार्य लिखे हैं। जैसे वेदव्यास ने निरुक्त लिखा, तो उसमें एक शब्द का अलग अलग अर्थ है। जैसे माध्याचार्य की ग्रंथ पढ़ेंगे, तो माध्याचार्य जब अर्थ करते हैं, तो वो वेद जो वेदव्यास के निरुक्त वहां से प्रमाण देते हैं कि इस वेदव्यास ने निरुक्त लिखा और उसमें इस शब्द का अर्थ ये है। जैसे वेद का उन्होंने व्याख्यान किया, तो उन्होंने प्रमाण दिया कि जो विष्णु शब्द है, उस विष्णु शब्द का तात्पर्य कृष्ण है। तो कहाँ है, तो कहे कि ये तो निरुक्त में। शिव शब्द का अर्थ क्या है, तो बोला ये भी कृष्ण है। तो कहाँ पे प्रमाण है, तो वो निरुक्त में है। कहा कौन से निरुक्त में, तो ये व्यास निरुक्त में है। तो ऐसे उन्होंने प्रमाण दिया। अब छंद, छंद भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना छंद आप पढ़ नहीं सकते, उसको कैसे उच्चारण करना है, तो छंद शास्त्र है। अब रह गए व्याकरण। अब व्याकरण के बिना तो आप एक कुछ ही नहीं कर सकते। व्याकरण तो आवश्यक है ही है, व्याकरण प्रवेश की द्वार है व्याकरण शास्त्र में। बिना व्याकरण पढ़े हुए कुछ काम नहीं होता है। और उसके बाद आता है ज्योतिष। तो ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं, और ज्योतिष के बिना काम होगा नहीं। बिना ज्योतिष ना तो काल मुहूर्त इत्यादि का पता लगा ही नहीं सकते। तो ज्योतिष में उसमें अलग 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 आता है, सूर्य सिद्धांत आदि हैं, वो अध्ययन करना पड़ता है। तो कह रहे हैं ये जो षडंग पातम शिक्षा आदि लेकर के जो 6 शास्त्र हमने कहा वेदांग है, और षटक सहितम यथा सत तथा संभ्रांति सादरे देव बंदिता, अर्थात यहाँ जो वेद हैं और वेदांग हैं, यानी सामादि वेद जो 4 वेद हैं और वेदांग हैं, ये सब मिलित होकर के श्री भगवान आपकी वंदना करते हैं। संभ्रांति सादरे, आदर से जो है श्री भगवान की वंदना करते हैं। और उपनिषद देवी भी श्रीमंतपुरी गौरवेण अर्पिता, और उपनिषद जो देवियां है, उपनिषद को देवियों के साथ तुलना किया गया जो उपनिषद है। तो उपनिषद अनेक उपनिषद है, 1008 उपनिषद प्राप्त होते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से 11 उपनिषद को ही मानते हैं। गौड़ी संप्रदाय में भी उपनिषद को मानते हैं। बलदेव विद्याभूषण ने सारे जो उपनिषद हैं, 11 उपनिषद जो मुख्य माने जाते हैं, उनके ऊपर भाष्य लिखे थे। पर दुर्भाग्य है कि उस भाष्य का संरक्षण हमारे परंपराओं में किसी ने नहीं किया। एक उपनिषद है जिन पर भाष्य प्राप्त हैं अभी बलदेव विद्याभूषण का, बाकी किसी आचार्य ने भाष्य नहीं लिखा है। खास करके गौड़ी संप्रदाय का आचार्य ने भक्ति पर ज्यादा जोर दिया है, भक्ति शास्त्र पर। वेदांत के ऊपर उन्होंने अधिकतर जोर नहीं लगाया, परंतु वेदांत के बिना संप्रदाय की जो मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए वेदांत की चर्चा और वेदांत के जो विषय हैं उस पर भाष्य आदि बहुत आवश्यक है।
तो वो हमारे परंपरा में बलदेव विद्याभूषण की महिमा जितनी भी कहे जाए वो कम है। उन्होंने ही इन ग्रंथों को निर्माण किया है। चाहे आप साहित्य में जाओ, काव्य में जाओ, अलंकार शास्त्र में चले जाओ, छंद शास्त्र में चले जाओ, किसी भी तरफ चले जाओ, वेदांत में जाओ, भक्तिवाद में जाओ, इन सब में ही कार्य अगर किसी ने किया तो बलदेव विद्याभूषण पाद ने किया है। उनके लिखा साहित्य दर्पण, आपको साहित्य के बिना आप शास्त्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सारे जो है साहित्य हैं। तो साहित्य जैसे कि आपको हमने हंसदूतम पढ़ा, हंसदूता में, मेघदूता में आपके गोपाल चंपू हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी शास्त्र गोस्वामी पाद ने लिखा, जो लीला पर ग्रंथ हैं, वो सब क्या है, साहित्य हैं। और साहित्य के बिना नहीं पढ़ सकते। अब दूसरे जो साहित्य दर्पण लिखे हैं उन्होंने लौकिक शास्त्र के ऊपर चर्चा करी है, परंतु जब बलदेव विद्याभूषण ने लिखा उस साहित्य दर्पण में हमारे ही गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य ने ग्रंथ लिखा उसी के ऊपर ही उन्होंने सभी का निरूपण किया है कि अलंकार क्या होता है, इत्यादि इत्यादि, साहित्य में क्या विशेष है, पूरे डिटेल्स उन्होंने लिखा। उसके बाद छंद कौस्तुभ लिखे हैं, उसमें सारे गौड़ीय संप्रदाय में आचार्यों ने जो जो छंद का प्रयोग किया है उनका उन्होंने उल्लेख कर करके उनको लिखा है। पद कौस्तुभ लिखे जिसमें पद यानी जो प्यार जिसको हम बोलते हैं बंगाली में, पद कैसे लिखा जाता है वो पद कौस्तुभ में वर्णन किया। शब्द कौस्तुभ में गौड़ीय संप्रदाय में आचार्य ने जो शब्द का वर्णन किया वो शब्द निर्माण कैसे करी उसका वर्णन उन्होंने किया है। अलग अलग उन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं। वेदांत के ऊपर जाएंगे तो फिर गोविंद भाष्य आदि से लेकर के अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं, रचना किया है। बीच में हमने एक ग्रंथ उनका अध्ययन किया तो तत्व दीपिका, और तत्व दीपिका में इन्होंने पूरे जितने दर्शन हैं, कम से कम 19 मत हैं दर्शन में, जैसे कि षड दर्शन है तो उस दर्शन में अलग अलग मत है। केवल वेदांत दर्शन वाले ही जो है इसमें ही अनेक संप्रदाय हैं। तो शैव दर्शन है, पाशुपत है, नाकुली पाशुपत है, फिर प्रत्यविज्ञा इत्यादि इत्यादि करके अनेक दर्शन, मीमांसा, चारवाक, तो कम से कम 19 से 20 सिद्धांत हैं। और उन सभी सिद्धांत का खंडन श्री बलदेव विद्याभूषण ने उस तत्व दीपिका में बहुत संक्षिप्त में किया है भले ही, पर उसमें बहुत कार्य करने के योग्य है कि उसके ऊपर कोई टीका लिखे तो वो ग्रंथ बड़ा हो सकता है। जैसे शंकर संप्रदाय में सर्वदर्शन संग्रह को लिखा है, उसमें सारे दर्शन का आपको प्रमाण मिल जाएंगे और सारे दर्शन का खंडन मिल जाएंगे। जो शंकर के जो मानने वाले लोग जो अद्वैती हैं वो अद्वैती मत के आपको ग्रंथ मिल जाएंगे। तो हमारे बलदेव विद्याभूषण ने तो बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने सारे दर्शन का खंडन करके अचिंत्य भेदाभेद का संक्षिप्त रूप में उन्होंने प्रतिष्ठा कर दिया है। तो बलदेव विद्याभूषण पाद तो ऐसे ही विद्वान है। तो उपनिषद के ऊपर भी उन्होंने लिखा, भागवत जी के ऊपर भी टीका लिखे वैष्णवानंदिनी, वो भी उपलब्ध कुछ है, बाकी संग्रहित नहीं किया गया है। तो यह जो उपनिषद है वो उपनिषद देवी भी जो है श्रीमंतोबरी गौरवेण अर्पिता, जैसे माता लोग सिंदूर लगाते हैं ठीक उसी प्रकार श्री भगवान आपको आपकी जो दिव्य लीला गुण है वो भी आप क्या करते, वो उसको अपने मस्तक में धारण करते कि सबसे श्रेष्ठ तो यही है। ऐसे भगवान आपकी महिमा है। यानी उपनिषद भी श्री भगवान के दिव्य लीला रूपी गुण आदि को भी मस्तक में धारण करते, यानी उनको उच्च मानते हैं। तो इसलिए कई लोग उपनिषद के चर्चा में लगे रहते हैं, तो भक्त लोग उपनिषद के चर्चा में उतने नहीं जाते। वो कहते कि नहीं, जब उपनिषद ही भगवान की लीला को ही धारण करके रखे मस्तक में, तो हम तो भगवान के जो अद्भुत लीला है उस लीला को ही आस्वादन करते रहेंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। हृष्टात्मना प्रणवेन ओंकारेण चानम्रम यथासत तथा प्रणयतो अभिष्टता। और जो हृष्टात्मना, जो हृष्ट आत्म है यानी आनंद से भरे हुए जिनके चित्त हैं आत्मा, ऐसे जो प्रणव है, वह प्रणव जो ओंकार है वो चा नम्रम आनम्रम चा, वो भी नम्र हो करके यथासत तथा वो भी प्रणय चित्त से जो है अभिष्टित हो करके श्री भगवान की क्या कर रहे हैं, स्तव कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं।
तो स्वयं भगवान जो कृष्णचंद्र है उन्हीं के ही एक स्वरूप क्या है, वर्णाकृति स्वरूप क्या है, ओमकार है, जो वर्ण है, क्योंकि वर्ण भी भगवान है। इसीलिए कहा हरिनाम व्याकरण में भी नारायणाद्भुतयम वर्ण क्रमः, ये जितने भी वर्ण हैं वो सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। वर्ण स्वरूपो रामः, वर्ण का स्वरूप क्या है, तो भगवान ही वर्ण है। तो ये जितने भी वर्ण होते हैं अ आ इ ई उ री री ली, ये सब वर्ण क्या है, सब भगवान परक हैं। और जो विष्णु जन हैं, क से लेकर के क्ष्या तक, ये सब विष्णु जन हैं। विष्णु जन का तात्पर्य आधा, यानी जो सर्वर्ण के बिना वो विष्णु जन का कोई काम ही नहीं होता है। आधा क का उच्चारण नहीं हो सकता, ख का नहीं उच्चारण हो सकता। तो जब विष्णु जो भगवान ईश्वर हैं, जो सर्वेश्वर हैं, उनके साथ ही किसी का योग हो तभी वो पूर्ण हो सकता है। यानी बिना भगवत स्वर्ण के उसका कोई महत्व नहीं है। तो यह जो वर्ण है वो सभी क्या है, भगवान स्वरूप है। और जीव गोस्वामी पाद तो इसका बड़ा अच्छा प्रतिपादन किया है हरिनाम व्याकरण में। तो भगवान ही स्वयं वर्ण स्वरूप है। तो हा जो वर्ण स्वरूप है, तो वर्ण स्वरूप बलदेव विद्याभूषण ने भी, आपने वेदांत दीपिका, वेदांत एक ग्रंथ है, सिद्धांत दर्पण एक भागवत जी के ऊपर है, और ग्रंथ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने उसमें जो है वेदांत में भगवान के जो स्वरूप है उनमें ओमकार को भी ग्रहण किया कि भगवान के स्वरूप ही ओमकार है। तो वो जो ओमकार स्वरूप भगवान है, यानी वो वर्ण स्वरूप में है। तो वह वर्ण स्वरूप जो है, क्योंकि हम सभी वर्ण का मूल ओम को ही मानते हैं, तो जो स्फुटवाद वाले हैं, जो शब्द को ही परम ब्रह्म मानते हैं, वैसे व्यक्ति जो वह जो प्रणव है वो भी क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि जो मूल भगवान है, जिनकी स्वरूप है, वो कौन है, तो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। भागवत जी में भी और भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया, भागवत में सुखदेव जी ने भी किया कि जो श्री भगवान के दो स्वरूप है, एक तो विराट स्वरूप है और एक द्विभुज मुरलीधर स्वरूप है। तो अलग अलग जो श्री भगवान के स्वरूप है, उन सब में श्रेष्ठ जो कोई स्वरूप है तो वो त्रिभंग ललित श्री भगवान कृष्णचंद्र है, उनके स्वरूप हैं। तो चाहे भगवान ने जितनी भी अवतार लिया हो, उन सबसे श्रेष्ठ स्वरूप कौन है, तो श्री भगवान कृष्णचंद्र जो त्रिभंग ललित होकर के यहाँ वेणु वादन कर रहे हैं, यानी इनके पर और कुछ भी नहीं है। और लघु भागवतामृत में भी श्री रूप गोस्वामी पाद ने उसका विशेष रूप से व्याख्यान भी किया है। लघु भागवतम किसी ने पढ़ा होगा तो उनको पता है कि लघु भागवतामृत में जो जितने अवतार आदि है उनके विषय में चर्चा करी, और सबसे भगवान जो कृष्णचंद्र है उनके तत्व का प्रतिपादन किया कि सबसे जो श्रेष्ठ तत्व है भगवान है, उनमें सारे अवतार की वर्णना है। और उसमें बलदेव विद्याभूषण पाद ने भी टीका लिखा, और वृंदावन चंद्र अलंकार तीर्थ हमारे ही परंपरा के आचार्य बहुत बड़े विद्वान न्याय तीर्थ थे, उन्होंने भी इस पर टीका लिखा है। तो तत्व का प्रतिपादन किया है कि श्री भगवान कृष्णचंद्र के जो रूप है वो असमर्थ रूप है, उनके समान कोई रूप बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान ने ही अवतार लिया है, भगवान दूसरे स्वरूप में है, परंतु उन स्वरूप से जो कृष्ण स्वरूप है वो सबसे ही उत्तम है। और जीव गोस्वामी पाद ने उसका भली भांति व्याख्यान ब्रह्म संहिता में भी किया हुआ है और कृष्ण संदर्भ में भी किया हुआ है, क्योंकि ये बड़ा लंबा विषय है तो उस पर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से श्री भगवान के जो स्वरूप है उन स्वरूप सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है। अब तो कह रहे हैं, तो रिष्ट होकर के सब वंदना कर रहे हैं भगवान की। कौन कर रहे हैं? पुराण आदि से लेकर के उपनिषद आदि वेद आदि सभी मूर्तिमंत होकर के श्री भगवान के स्तुति कर रहे हैं। ऐसे श्री भगवान परम सुंदर है। अब कह रहे हैं नाचा ऐसा वेणुनाद महिमा, यहां वेणुनाद की महिमा से हो रहा है ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप अगर कह देंगे कि भगवान वेणु वादन कर रहे हैं और वो वेणु के जो कर्षण है उस कर्षण से ऐसा हो रहा है, तो कह रहा है कभी प्रौढ़ो उक्ति सिद्ध, कह रहे कवि के जो प्रौढ़ो उक्ति से यहाँ पे शुद्ध हो रहा है। क्या शुद्ध हो रहा है
कि जो श्री भगवान है, श्री भगवान सर्व समर्थवान है। तो भगवान में तो सर्व समर्थ है ही है, तो भगवान कृष्णचंद्र के जो असमर्थ रूप है, उनके जो गुण माधुर्य लीला माधुरी है, वो भी असमर्थ है। तो उपनिषद आदि से वेद आदि भी सभी श्री भगवान के वंदना कर रहे हैं, भगवान के गुण गा रहे हैं। और भगवान के जो वेणु है, उस वेणु की बड़ी ही महिमा है। तो कह रहे हैं कि स्वयं स्वतः ही वेणु की आवश्यकता नहीं पड़ता है, स्वयं ही सभी भगवान के जयगान करने लगते हैं। वो कवि की जो प्रौढ़ोक्त सिद्धि है, कवि ये कहना चाह रहा है कि ना च ऐसा यह वेणुनाथ की केवल मात्र महिमा नहीं, अपितु इस सभी भगवान की ही महिमा है कि केवल वेणुवादन करेंगे तभी आकर के प्रणाम कर रहे, स्तुति कर रहे, आकर्षण होकर के मोहित होकर के, ऐसी बात नहीं है। अपितु इनके बिना भी सब भगवान की ही गुणगान करते, भगवान की जय जय करते, स्तुति करते हैं। तो और वेणु की भी क्या महिमा है, तो उसको आप कह रहे हैं श्रवण स्वस्थ दुपधार्य सुरेशा शुक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम यजुर निश्चित तत्ता। अब जो जुगल गीत की श्लोक है उसको उद्धृत करके श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं कि श्रवण शस्त्र दुपधार्य सुरेशा, श्री भगवान के जो वेणुमाधुरी उसका महिमा वर्णन कर रहे हैं कि जब श्री भगवान की जो ये लाल लाल अधर हैं, पहले इसके ऊपर एक श्लोक है जिसमें श्री भगवान के वेणु जो महिमा है, वेणुवादन, तो वो भगवान ने कैसे सीखा। क्या इस जगत में अगर हम कुछ सीखते हैं तो किसी गुरु के पास से सीखना पड़ता है, तो भगवान को क्या गुरु की आवश्यकता है सीखने के लिए? क्या उन्होंने किसी से वेणुनाद सीखा हुआ है? बोले नहीं, भगवान स्वतः ही सीख गए हैं, ऐसे बजाते बजाते सीख गए हैं, सब ज्ञात है भगवान। इसलिए आगे और एक श्लोक है, इसमें दोनों श्लोक का अर्थ जोड़ करके फिर आचार्यपाद करते। भागवत जी में जब किया जाता है दोनों का एक साथ अर्थ होता है। तो इन्होंने महिमा को यहाँ पे उठाया, विविधो गोप चरणेशु विदग्धो वेणुवाद्य उर्धा निज शिक्षा तव सूत शति यदाधार बिंबे दत्त वेणु रणयन स्वर जाति है। यानी श्री भगवान जब वेणुवादन जो किया वो स्वयं शिक्षा है, स्वयं की शिक्षा, किसी ने सिखाया नहीं भगवान को कि भाई ऐसे बजाना चाहिए, ये सुर होते हैं, राग रागिनी होते, नहीं। जब से पकड़ा ऐसे फूक फूक मार मार के भगवान ने सारे राग रागिनी को ही प्रकट कर दिया, किसी को सिखाना नहीं पड़ा, ऐसे ही निज शिक्षा। तो कह रहे हैं कि जब श्री भगवान ऐसे ही अब अधर में जाकर के वेणुवादन करते हैं और वेणुवादन करते ही वहाँ राग रागिनी ऐसे ही निकलते रहते हैं, तो भगवान उस जो स्वर जो वेणु से निकलते उस स्वर को श्रवण करके जो ब्रह्मादि देवता सुरेश इत्यादि जो शक्र परमेष्ठि पुरोगा, तो हो गया भगवान शिव ब्रह्मा इंद्र आदि जो भी देवता है, फलाना फलाना संसार में जो भी है, ये सब क्या हो जाते हैं, जो ये सब बड़े बड़े देवता हैं जो स्वयं सर्वज्ञ हैं, फिर भी उन ध्वनि का श्रवण करके वे सब स्तंभित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि ये क्या अद्भुत ध्वनि है। अब इस ध्वनि में इतनी सामर्थ्य है, इतनी आकर्षण शक्ति है कि वे देवता अपने इंद्रियों को वशीभूत करके अगर रखना चाहते तो भी नहीं कर पाते, वो लड़खड़ा जाते उनकी इंद्रियां। यानी उससे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, वहाँ श्री भगवान कृष्णचंद्र में उनका आकर्षण प्रबल हो जाता है तब, और वे रुक नहीं पाते हैं, अपने आप ही उनके सिर जो है झुक जाता है और श्री भगवान की वंदना करने लगते हैं। ऐसे श्री भगवान के वेणु की महिमा है और भगवान में बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं। और दूसरे जो इत्यादि विषय है उस विषय से हट करके केवल उस भगवान की वेणु ध्वनि को ही श्रवण करते उसी में तल्लीन होकर के अपने आप ही नत होकर के श्री भगवान के महिमा गुणगान करने लगते हैं। ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र की वेणु की महिमा है। इति परानंद ब्रह्म भावेन, तो यहाँ जो सभी हैं श्री भगवान को जान करके कि जो परमानंद परम ब्रह्मानंद है श्री भगवान, क्योंकि यहाँ जो ब्रह्म है, ब्रह्म में कोई लीन रहेगा तो उसको ब्रह्मानंद कहा जाएगा, और जो परम ब्रह्म में तल्लीन रहेगा उसको परम ब्रह्मानंद भाव में कहा जाएगा। तो श्री भगवान तो परम ब्रह्म है,
तो श्री भगवान में एकदम बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो विधि रुद्रादि अनुभव गोचरत्व स्मृत्या स्वतः संभावित। तो कह रहे हैं कि इस वेणुनाद की सुगंध से ही मात्र इन ब्रह्मादि देवताओं को अपने आप ही ये अनुभव हो जाता है कि ये और कहीं नहीं है, ये श्री भगवान परम ब्रह्म ही हैं, जिनकी वेणुनाद में ही हमें तल्लीन करा दे रहा है। हम अपनी इंद्रियों को भी जो है पकड़ करके रख नहीं पा रहे हैं। तो इतने समर्थ किस में हो सकता है कि श्री भगवान कृष्णचंद्र में हो सकता है। तो इसीलिए उनको क्या है, वो अनुभव गोचरत्व, वो उनका अनुभव उसमें अपने आप हो जाता है। और इसलिए जो है वो क्या करते, फिर भगवान की वंदना करने लगते हैं, भगवान की स्तुति करने लगते हैं। तो ये स्वतः हो जाता है, ये करना नहीं पड़ रहा है। इतनी वनु में मधुरता है, उसमें इतनी सामर्थ्य कि स्वतः या ब्रह्मरुद्रादि देवता अपने आप मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान की वेणु की महिमा है। कुंदमिति, अब कुंदमिति कह करके जो कुंदमिति जो भेद है उसका भेद का वर्णना करें। चंड वृत्त भेदे, चंड वृत्त जो भेद है उसमें विशिख है, विशिख में जो कुंद आख्य, कुंद नाम के जो प्रभेद है उसका वर्णना कर रहे हैं। इत्यर्थ तल्लक्षण, उसका लक्षण कह रहे हैं। भजाभ्यम कल्पितैरंशी प्रायच्छिन्निद विशोक्षरे आद्य पंचमयो युक्त तरितो कुंदो मुच्यते। तो जो कुंद है उसका लक्षण क्या है कि भजाभ्यम, जो भाजा वर्ग का प्रयोग वहां पे होता है, और प्रायश्चिन्ने विशोक्षरी, प्रायश्चिन्न होता है, और आदि में जो पंचम अक्षर से होता है। आदि में और क्या होता है कि जो आदि में जो वर्ण है उससे पहले वाला जो वर्ण है, पहले के दूसरे जो वर्ण है वो सब क्या होगा, युक्त वर्ण होता है। यानी प्रथम में सारे वर्ण दीर्घ होना चाहिए, तो युक्त वर्ण के पहले जो अक्षर होता है वो दीर्घ होता है। तो उसमें 5 यहाँ पे जो है कह रहा है कि जो 5 यहाँ पे आद्यत पंचमय हो, तो पंचम अक्षर जो है उसमें दीर्घ होता है। तो जैसे युक्त वर्ण होगा तो पहले वर्ण जो है वो ऑटोमेटिकली दीर्घ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका लक्षण जो है कहा है, कुंदमुच्यते नंदतेति। अब जो कहा नंदकूल चंद्र लुप्त भवत चंद्र कुंद जो ये दंत दुष्ट कूल हंत। अब कह रहे हैं हे नंदकूल चंद्र, यानी नंदकुल के चंद्रमा, लुप्ता भवतंद्रा संस्कृति मोहयेनो इतः पदत्रयम् स्फुटार्थः। कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है लुप्ता भवतंद्रा संस्कृति मोहयेना, यानी जो जीव है वो क्या है, भवतंद्रा में है। भवतंद्रा का तात्पर्य होता है कि जो संसार है उस सांसारिक विषय में क्या है, आबद्ध है, तंद्रा से ग्रस्त है। सब जानते हैं कि हम अकेला है, अकेला जाएंगे, कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, सब जानते हैं, कुछ नहीं लेके आए, कुछ नहीं लेके जाएंगे, ये तो कोई नई बात नहीं है। फिर भी लोग सोचते कि मैं कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एक विद्वान था, वो जो है काशी के विद्वान, बहुत बड़े प्रचंड विद्वान, वो कोई संत महात्मा हैं, तो उनके पास एक बार चले गए। उनके पास काफी संतों का भीड़ आते थे, तो सब अपने अपनी बात रखते थे, चिट्ठी लिख लिख करके महाराज जी को प्रेरण देते थे कि भाई क्या कहना चाह रहे कहिए। अब महाराज बैठे हुए और उसने लिख करके भेजा कि मैं काशी निवासी फलाना आचार्य, मैं आत्मा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं अमर हूँ, अजय हूँ, ऐसे ही मेरा संसार से कोई लेना कोई देना नहीं है, मैं तो ब्रह्म ही का ही अंश हूँ। और अंत में कहते हैं तो मैं चाहता हूँ
कि आप तो महाराज बड़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं, इस संसार में धर्म को फैला रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आपके इस कार्य में हम भी सहयोगी बने और इस संसार में धर्म की झंडा गाड़ दे। तो महाराज जी ने कहा, पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, ये संसार मिथ्या है, ये सब मोह माया है। तो जब संसार मिथ्या है तो उस मिथ्या के ऊपर कौन सा झंडा गाड़ना चाहते हो? है तो मिथ्या संसार, तो झंडा गाड़ने का क्या मतलब है? सीधी सीधी कहो कि मैं अपनी प्रतिष्ठा चाहता हूं। तात्पर्य यही हुआ ना कि जब मिथ्याई है संसार, तो मिथ्या नश्वर के ऊपर कौन झंडा गाड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मिथ्या है। तो लोग वो कहने वाली बात होता है कि हम मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। भाई एक थापड़ लगा के देखो, सारे ब्रह्म निकल जाएंगे। मैंने एक बार कथा में कही थी कि ब्रह्मोपरि ब्रह्म होती, ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म है। एक कहानी में मुझे याद है, अभी थोड़ा बहुत दिन पहले कहा था। ये ज्ञानी था जो स्वयं को मानता था कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म में लीन हो गया, मैं ब्रह्म हूं। कुछ भी कहता कि मैं ब्रह्म हूं, सब कुछ ब्रह्ममय। कल इदम जगत सर्वम ब्रह्ममयम सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब ब्रह्ममय है। राजा के पास गया वो जाकर के सिंहासन में बैठ गया, राज सिंहासन में। तो राजा के लोग बोले कि अरे कैसे बैठ गए महाराज की कुर्सी पे? बोला मैं ब्रह्म हूं। अच्छा मैं ब्रह्म हूं। तो कुछ भी करते रहता, अनाचार दुराचार। बोले मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के लिए कुछ भी निषिद्ध नहीं है। राजा ने देखे तो बड़ा साधु है, रुको जरा इसको मजा चखाते हैं। अब राजा के पास तो कई बड़े बड़े हस्ती थे, उसमें से किसी को जो है शहद खिलवा दिया, जो खराब शहद होता है उसको खिला दिया और पागल हो गया। अब वो महाराज अपना राजपथ से चल रहे हैं सब। अब महाराज ने जो हाथी छुड़वा दिए, अब सारे लोग भाग रहे हैं। अब वो बीच में खड़ा है, मैं ब्रह्म हूं, मैं क्यों हटूंगा? मुझे तो हटना नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म ब्रह्म में तो प्रेम होता है, ये स्वाभाविक। अब वो हटा नहीं, और भैया हाथी ब्रह्म जैसे आए और उसको सूंड से पकड़ करके इसे फेंक दिए, और जैसे फेंक दिया उस दिन से उसका सारे ब्रह्म की ज्ञान विध्वस्त हो गया। कहा भैया मैं कोई ब्रह्म नहीं हूं। तो ये होता है ब्रह्म वाली बात, कि जो दूसरे हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सारे के सारे ब्रह्म, और इस ब्रह्म के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। तो ब्रह्म ब्रह्म मत बनना है, दास बनना है। कि हम तो दास है प्रभु, हमें कौन सी सामर्थ्य है? हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, हम तो आपके सेवक मात्र है प्रभु, सबसे अधम जीव हैं हम। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हम तो मनुष्य भी नहीं हो सकते हैं, बोले हम चींटी से भी अधम हैं। बोले और हमारी एक बड़े गुण है भगवान। बोले कौन से गुण हैं? बोले इन जगत में जितने मूर्ख हैं, उन मूर्ख की शिरोमणि में बड़ी अच्छी, लोग कहते हैं कि मैं विद्वान शिरोमणि हूँ, लोग कहते हैं मैं शिल्प शिरोमणि हूँ, संगीत शिरोमणि हूँ। तो जीव रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं मूर्ख शिरोमणि हूँ, यानी सारे मूर्खों की राजा हूँ मैं, उनके भूषण हूँ, मेरा यही लक्षण है। तो जगत के जीव किसमें डूबा हुआ है? कि तंद्रा में, भव तंद्रा में है, कि सब जानते हैं पर भूल नहीं पाते हैं, सब माया में बद्ध हो जाते हैं। जैसे ही अपनापन आता है तो फिर बस खत्म। तो लोग कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन नहीं व्यर्थ है, मर जाएंगे। दिखा भी जाता है ऐसे मर जाते, वो तो पागल है जो मर जाते हैं, क्योंकि तुम मर गए भाई, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, और अगले जन्म में पता नहीं कौन से जन्म में जाकर के सड़ोगे। एक तो कम से कम मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था कैसे भी करके, और इसको भी तुमने नष्ट कर दिया। लोग कहते हैं, तो गोस्वामी पाद कहते हैं कि जगत में संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करते हैं। उपनिषद है बृहदारण्यक में, उसमें कहा गया कि आत्म को ही लोग सबसे अधिक प्रेम करते हैं, आपने को छोड़ करके कोई जगत में किसी को प्रेम नहीं करते। तो इसीलिए कहा जगत में प्रेम हो ही नहीं सकता। सनातन गोस्वामी पाद कहा कि जगत में प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि प्रेम करते हैं तो बिल्कुल नहीं करते, प्रेम होता ही नहीं तो करेगा कैसे? क्योंकि प्रेम तभी प्रबल हो सकता है जब विरह हो, और विरह हो तब विरह में जीवित भी हो और विरह की पीड़ा भी सहन कर रहे हो। तो प्रबल प्रेम यहाँ पे तो विच्छेद होते ही क्या हो जाता है, फिर डगमगा जाता है कि इसके या तो मर जाते
या तो फिर आगे बढ़ जाता है। तो ये प्रेम नहीं है। तो इस जगत में प्रेम संभव भी नहीं है। तो संसार में सब जानते हैं, समझते हैं, पर उस तंद्रा में डूबे, जैसे निद्रा में सोए हुए व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता, सोते ही रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अब तंद्रा में ऐसे हैं हम लोग कि जानते हुए बुझते हुए भी अरे नहीं ठीक है चलो। तो वो तंद्रा कैसे नाश हो सकता है? तो कहा श्री भगवान ही हैं जो उस तंद्रा का नाश कर सकते। संसृति मोहयेन, तो श्री भगवान आप ही हैं जो इस तंद्रा का नाश कर सकते। भगवान के बिना कोई भी उस तंद्रा का नाश नहीं कर सकते। तो संसार की मोह को नाश करना है तो श्री भगवान कृष्णचंद्र की पूर्ण शरण ले लो, भगवान ऑटोमेटिकली मोह का नाश कर देंगे। परंतु वहां सम्यक्तया उनका शरणागति होना चाहिए, आधा अधूरा से काम नहीं होगा। तो इतहा पदत्रयम स्फुटार्थम, बाकी जो 3 पद है उस 3 पद का स्फुट अर्थ है, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है। क्या अर्थ है? तो कह रहे हैं कुंद जो ये दंत है, और जो कुंद जो कुसुम है उनके जैसा जो शुभ्र जिनका दंत है, दंतराज यानी दांत, इतनी सफेद है। और दुष्ट कूल हंता, श्री भगवान जो दुष्ट दानव होते हैं उनका आप नाश करने वाले। तो जब जब दुष्ट होते हैं तब तब भगवान का अवतार होते रहते हैं। जब जब दुष्ट आएंगे तब तब भगवान आएंगे। भगवान स्वयं नहीं आएंगे तो भगवान की कोई अंश को अवश्य ही प्रेरण कर ही देंगे, या तो भगवान को कोई पार्षद को ही प्रेरण कर देंगे। बार बार भगवान इस पृथ्वी में भेजते रहते हैं अपने पार्षद को कि धर्म का प्रचार होते रहे, कम से कम कुछ बचा रहे। क्योंकि अभी कलियुग है, तो कलियुग में तो महापुरुष भी भले कितने आ जाए या अनाचार दुराचार तो होने ही होने हैं। कुछ काल तक ठीक रहेगा और उसके बाद में जीव तो हो जाएगा। क्योंकि हम सब है आधुनिक विचारधारा वाले लोग, जो पुराने विचार और रीति रिवाज को हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। हमको लगता है कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्या बात है। तो धर्म परिवर्तनशील नहीं है। 3 अवस्था में ही जो समान है वो धर्म है। धर्म सत्य में जो था, त्रेता में जो था और द्वापर में भी जो था वो अभी भी वही है। धर्म कभी परिवर्तन नहीं होगा। सत्य युग में सत्य कहना सत्य था और कलयुग में झूठ कहना सत्य है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कलयुग जो सत्य में भी झूठ कहना अपराध था और इस युग में भी है, तो वो कभी बदल नहीं सकता। तो जो सिद्धांत है वो तो सिद्धांत ही रहेगा, उसमें कोई बदला बदली नहीं होगा। उपासना का भेद मात्र हो सकता है, अलग अलग उपासनाएं हो सकते हैं, परंतु धर्म जो है वो 3 काल में ही अवच्छिन्न रहते, एक ही रहते हैं। तो श्री भगवान दुष्ट कुल हंता, दुष्ट के जो कुल है उनको नाश करने वाले। रिष्ट सुवसंत मिष्ट सदुदंत, कह रहे हैं मिष्ट मधुरा सुंदरा उदंभु वार्ता यश सहा। तो श्री भगवान को क्या है, भगवान को जो बसंत ऋतु है वो वसंत ऋतु श्री भगवान को बड़े ही प्रिय है। यानी जो वसंत काल है वो भगवान को बड़े ही प्रिय हैं। वार्ता प्रवृत्ति वृत्तांत उदंत स्याद इत्यामरा। तो स्वन सुंदर उदंत वार्ता जैसे, यानी जिनसे उदय हुई जो वार्ता है, कथा है, वो बहुत ही मधुर है। यानी भगवान के प्रत्येक वाक्य ही अति मधुर हैं, जो भी कहते हैं वो मधुर है। तो कह ही दिया वल्लभाचार्य, न धर्म मधुरा, सब कुछ भगवान के मधुर है। ऐसा कुछ भी ना हो कि जो मधुर ही नहीं है। स्वंदलिता विकसिता वल्लिश्च कंदलिता जात नवांकुर बल्लिश्च गुंजस्थली पुंजश्च मंजूतरेषु अतिरम्येषु कुंजो लब्धोरति रंगजेना। कह रहे हैं कि जो श्री भगवान हैं वे वृंदावन में
विराजमान होकर के सदा ही के लिए विलास कर रहे हैं। तो वहाँ जो वृंदावन है, उस वृंदावन की जो शोभा है वो कैसे है, तो उसको थोड़ा सा अब वर्णना कर रहे हैं कि स्वंदलित मल्लिकंदलित बल्ले गुंजादल पुंज मंजुतर पुंज, जो पुंज है वो कैसे सुशोभित हो रहे हैं, उनकी स्थिति कैसे है, कैसे बने हुए हैं। तो कह रहे उस जो निकुंज है, जो वृंदावन जहाँ निकुंज बनी हुई है, वृंदावन में मल्लिका पुष्प खिली हुई है और स्वंदलिता विकसिता वल्लिश्च कंदलिता। तो यहाँ जो विकसित मल्लिका है, उस मल्लिका के जो सौरभ सुगंध है, उससे आकृष्ट होकर के जो भौरा है, वो भौरा जो है स्थान स्थान में उस पुष्प के ऊपर जाकर के बैठ रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। चारों तरफ जो मल्लिका आदि पुष्प जो है वो खिली हुई है और उसकी सौरभ में आकर्षित होकर के भौरा आकर के गुनगुना रहा है और उसका मधुपान कर रहे हैं और गुण 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 शब्द कर रहे हैं। और जात नवांकुरा वल्लिष्टा गुंजस्वलि पुंजस्तिर मंजु तरिशुतिरमेश कुंजा लवदहा। तो वहाँ जो गुंज आदि जो पुष्प हैं वो भी खिली हुई है, लता, और नए नए जो लता हैं वो अभी उदय हुआ है, अभी नवा अंकुर भी आया, बसंत ऋतु है, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। चारों ओर जो है सुगंध से भरे हुए हैं और चारों ओर जो लता आदि से घिरे हुए अनेक पुष्प की जो शोभायुक्त लता आदि से घिरे हुए जो कुंज है, निकुंज है, उसमें श्री भगवान विराजमान हो रहे हैं। कह रहे हैं कि मंजू तरेशु अति रम्येषु। तो वहाँ जो लता आदि पुष्प से घिरी हुई है, तो ऐसे जो अति रमणीय निकुंज हैं, सुंदर है, सजे हुए हैं, और ऐसे अति रमणीय जो कुंज है, उस कुंज में लब्धरति संग जनहा, उसमें विराजमान होकर के श्री भगवान आप सर्वदा क्या कर रहे हैं, रति रंग का विस्तार कर रहे हैं, यानी रति क्रीड़ा कर रहे हैं। किनके साथ? श्री किशोर जी के साथ में विराजमान होकर के। हृदयान्नम मनज्ञानम जननाम संगेन जानी शर्माणी, यानी ऐसे जो हृदयानि मनज्ञानम, जो चित्त के लिए आनंददायक है, मनज्ञ हैं, अपने प्रियतम हैं, प्रियसी हैं, ऐसे जो गोपियां हैं उनके साथ में विराजमान होकर के अब शर्माणिक क्रीड़ाशुकानी जो स्मर विलास आदि कर रहे हैं, उससे श्री भगवान त्वरि संगिस्तान यश्या हर्षकृत्नुदांकरी अंगरंग यश्या, तो उनके साथ में विलास करके श्री भगवान अब आनंदित हो रहे हैं, अब पुलकित हो रहे हैं। और हर्षकृत प्रमुदकारी अनंग यश, और कंदर्प जिनको आनंद के विषय लगते हैं, यानी जो कंदर्प भाव है वो जिनको बहुत ही प्रिय हैं, उन जिनके लिए आनंद प्रद हैं। मत्स्यो परपुष्टस्य पीकस्य एव रम्याम कलघुष्टा मधुर कंठ धनिर्यशसा, यानी मत्त परपुष्टस्य पीकस्य एव, यानी जो मत्त है, तत्मत्स्य का तात्पर्य परपुष्ट से, पर के गृह में पुष्ट होने वाले। कौन? तो ये कोकिल। कोकिल क्या करता है कि वो जो है कौवा की जो घोंसला है वहाँ पे जा करके अंडा छोड़ के आता है, दे के आता है, वहीं पे लालन पालन होता है और बाद में पता चलता है अरे भैया ये तो कौवा नहीं, ये तो कोकिल है। इसीलिए कहा कि परपुष्ट से, यानी पर के घर में जो पुष्ट होने वाले हैं, ऐसे जो कोकिल है उनके जो धनी हैं, उनके धनी से भी अधिक सुंदर रमणीय आपके धनी हैं। आपके जो, जब आप भगवान वाक्य कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो धनी इतने सुंदर है कि कोकिल के धनी भी उसके सामने कुछ भी नहीं, परास्त हो रहा है। भगवान की इतनी सुंदर धनी है कि स्वाभाविक कोई भी कुछ भी कहते, ऐसा कई बार होता है कुछ लोग का वाक्य इतने सुंदर होता है शैली बोलने का कि जब कहते हैं सुनते ही एकदम आह क्या बोल रहे हैं, तो वो हृदय में एकदम बिल्कुल आनंद आ जाता है,
एकदम उसमें तन्मय हो जाते हैं, क्या अद्भुत बोल रहे हैं, क्या अद्भुत वाणी है। तो श्री भगवान की जो वाणी है इतनी मधुर है कि कोकिल से भी अधिक सुंदर है। तो कोकिल का ध्वनि तो सबको ही प्रिय लगता है जब वो ऐसे गुनगुनाते हैं। तो भगवान के ध्वनि कितने सुंदर होगा। ऐसे इतः परहा चतुष्पदी स्फुटार्थ, इसके बाद में जो 4 पद हैं वो तो स्पष्ट अर्थ हैं। तो स्पष्ट अर्थ क्या कह रहे हैं? रम्य कल घुष्टा गंधभर जुष्टा पुष्पवन तुष्टा कृंत खल यक्षा। और कह रहे हैं कि जो श्री भगवान हैं वह जो रम्य कल घुष्टा यानी जो बहुत ही सुंदर जो सुगंध से युक्त जो पुष्प बण है वो श्री भगवान को भी बहुत प्रिय। गंधभर जुष्टा पुष्प वन तुष्टा, यानी जो सुगंधित बण है वो भगवान को बड़े ही प्रिय है। यानी जो वृंदावन है और वृंदावन में जो अलग अलग जो 12 बण है उस सभी बण में जो पुष्प आदि विराजमान है वो सभी बण श्री भगवान को बहुत ही प्रिय है। गंधवर जुष्ट पुष्पवन तुष्ट। अब कह रहे कृंत खल यक्ष, यक्ष अत्र शंखचूड़, यहाँ पे यक्ष को शंखचूड़ जो है उसको ही उल्लेख करके यहाँ पे कहा गया है। तो जो दुष्ट शंखचूड़ हैं उस शंखचूड़ को भी हत्या करने वाले आप है भगवान, उनको वध करने वाले। बलगो कचपक्ष केश समूहे बद्धर्पिता, तो श्री भगवान युद्ध नय दक्ष, तो युद्ध क्रीड़ा में श्री भगवान कैसे हैं? बड़े ही कुशल हैं, दक्ष हैं। और भगवान आपके जो केश हैं उस केश में जो बहुत ही सुंदर दिव्य जो मनज्ञ जो मयूरपुच्छ हैं वो आपने धारण किया हुआ, उससे बड़े ही सुशोभित आप लग रहे भगवान। शिकी पक्ष चंद्राकवतं सजेनः लाशा पक्षस्य हंतस्य कलापर्ता कचत्परि इत्यामरा। तो अमर कुश में शब्द के लिखा है पिष्टा चूर्णिता नतानाम तृष्णा स्व अन्य स्पृहम येन। हे कृष्ण त्वाम में हृदय चित्ते तुष्ट निवस। तो कह रहे हैं कि जो पिष्टा चूर्णिता नतानाम, यानी जो पिष्ट है चूर्णिता तत्, जो नतानाम तत् प्रणत जनानाम, जो प्रणत जन है, प्रणत का तत्पर शरणागतानाम, जो शरणागत हैं भगवान आपके, तो वो शरणागत जन है उनके जो तृष्णा, कौन से तृष्णा? विषय तृष्णा, स्व अन्य स्पृहायन, अर्थात अन्य जो भी स्पृहा रहते हैं, प्रणत जन हो, भगवान के शरणागत हो, उनके हृदय में कई बार जो कुछ अन्य विषय भी तृष्णा भी रह जाते हैं। तो कह रहे ऐसे विषय तृष्णा को भी आप क्या करते भगवान? दूर कर देते, दूर करके पूर्ण रूप से आप अपने वाले उसको खींच लेते हैं कि दूसरे विषय वासना से आप उसको मुक्त करा देते कि भाई विषय वासना उनके हृदय पे ना आए। तो भगवान ही कृपा करते हैं। ऐसे हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, त्वम में हृदय चित्ते तिष्ठ निवास, आप मेरे चित्त में आकर के बैठ जाइए। आप अगर चित्त में बैठ जाएंगे तो फिर दूसरी कोई वासना विषय आएगा ही नहीं। जब चित्त में भगवान विराजमान हो तो दूसरा चित्त और कोई सोच ही नहीं पाएगा ना। जब चित्त में बैठे हुए भगवान, क्योंकि ये जितने विषय है सब क्या होता है, विचार बनता है हमारे चित्त से, हृदय से उत्थित होता है कि ये भाव चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। तो जब श्री भगवान हृदय पे बैठे हुए हैं सतत, तो और चित्त में तो कोई दूसरे विषय आ ही नहीं पाएगा, आएगा तो भगवान ही हटा देगा, चल यहाँ से। तो इसलिए कह रहा है कि भगवान आप मेरे चित्त में बैठ जाइए प्रभु। हे कृष्ण त्वम में हृदय चित्ते तिष्ठ निवस, आप मेरे हृदय में नित्य अवस्थान करे भगवान, यही आपसे प्रार्थना है। श्लोकांते विरुद्ध अथ कलिकांत श्लोका तवेति। अब कलिका के अंत श्लोक जो कह रहे तवेति कि तव कृष्ण के लिए मुरली ही तो महितंच स्फुटम विमोहति। अथ कलिकांत श्लोका, कलिका के अंत में श्लोक कह रहे हैं विमोहति कह करके एकम हितम शूधुर्मी। हे कृष्ण तव केली मुरली हितम मित्रम अहितम रिपुंच धनिना विमोहति।
हे भगवान कृष्णचंद्र, आपकी जो केली मुरली है, यानी आप जब केली विलास अर्थ में जो आप मुरली का वादन, भगवान आप मुरली बजाते हैं, तो मुरली हितम मित्रम, यानी वह मुरली की जो ध्वनि है, उस ध्वनि को कोई भी श्रवण करते हैं तो वह ध्वनि का श्रवण करते ही, चाहे वो भगवान के मित्र हो अथवा अहितम, यानी जो भगवान के मित्र भी ना हो, तो कह रहे हैं ऐसे जो भी है, चाहे मित्र है या नहीं मित्र है, उन सभी का अहितम रिपुंच ध्वनिना विमोहिती, वो ध्वनि क्या करते हैं, सभी को ही मोहित कर देता है, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो मित्र हो। एकम हितम सुधर्मी सुहृदा ध्वनि सुको मूर्छित करती, अपरम हितंतु विषय विषमेण तीन ध्वनिना भय मूर्छितम करती। तो दोनों को तो मूर्छा करते हैं, पर दोनों की क्रिया अलग है। यानी जो भगवान के मित्र हैं, जो वो क्या करते हैं, हित करते हैं, और जो दूसरे हैं वो जो भगवान के शत्रु है, उनके हृदय में क्या करते हैं, अहित हो जाता है उनका। दोनों ही मूर्छित तो भले ही होते हैं, पर एक में एक का हित होता है और एक में दूसरे में अहित होता है, तो उसका विस्तार कर रहे एकम हितम, एक का हित होता है, क्या हित होता है, सुधर्मी। अतः जो भगवान आपके जो बहुत सुंदर ध्वनि है, उस ध्वनि का श्रवण करके जो मित्र के पक्ष के लोग हैं वो उसको अमृत समान मानते हैं, सुखम मूर्छितम करती, वो और एकदम सुख में डूब जाते हैं। क्या अद्भुत ध्वनि है भगवान की, और उसका श्रवण करते एकदम तन्मय हो जाता है। ये जो मित्र पक्ष में जो लोग हैं। अब दूसरे जो हैं अपरम अहितंतु, और जो भगवान के साथ जिनका वैर है, जो शत्रु हैं, वो जब उन ध्वनि का श्रवण करते हैं, विष विषयमेण तेन ध्वनिना भय मूर्छितम, और वह शत्रु के लिए हालाहल विष की समान है, जिससे हालाहल विष को देख करके ही सब भाग जाता है कि भाई इसके संस्पर्श में आएंगे तो हमारा तो अंत हो जाएगा। तो वो हलाहल विष मान करके जो है ध्वनिना भय मूर्छितम करती, वो भगवान की उस ध्वनि का ध्वनि को श्रवण करते भय से मूर्छित हो जाते हैं। पहले भी जो है रूप गोस्वामी बात करते कि जैसे भगवान की वेणु का ध्वनि कोई असुर श्रवण करता है तो क्या करते हैं, वो सारे अस्त्र शस्त्र को फेंक करके डर में जो है जंगल में भागता है कि मैं कहीं जा करके छिप जाओ, नहीं तो कृष्ण आकर के मुझे मार देगा। तो ये डर है, खौफ है भगवान का, कि वेणु का श्रवण करते ही डर जाता है कि भैया आप तो खैर नहीं हमारे। तो ऐसे एक ही वेणु है, परंतु बज भी एक ही साथ में है, परंतु दोनों दोनों के लिए अलग वो प्रतिभूत हो रहे हैं। एक के लिए अमृत बन रहे हैं तो दूसरे के लिए हलाहल विष बन रहे हैं। तो वो विरोधावास अलंकार है यहाँ पे, इसलिए विरोधावास अलंकार प्रयोग किया गया, प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक ही वाक्य है, हम उपमा दे रहे हैं वस्तु का, परंतु एक ही क्षण में वह वस्तु एक का हित कर रहे हैं, दूसरे का अहित कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास है कि दोनों का हित करते तो ठीक होता, तो नहीं, एक को तो अमृत लग रहा है और दूसरे को हलहल विष लग रहा है। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार यहाँ पे हो गया है। श्लोकांत विरुद्ध, अब श्लोक के अंत में विरुद्ध का प्रयोग कर रहे हैं। सन्नितेति, जो सन्नित द्वितीय विस्तार कल्याण कारुण्य विस्तार पुष्पेशु कुदंड टंकार विस्फार मंजीर झंकार वीर। सन्नित कृष्ण कृतो द्वितीयनम निस्तार मोक्षो येन। तो भगवान आप जो है दानव को मार करके, उनका विनाश करके, उनको निस्तार करते हुए मोक्ष का पद प्रदान कर देते हैं। तो श्री भगवान के हाथ में कोई भी असुर मारा जाता है तो सीधे सीधे भाई मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो असुर भी होना अच्छी बात है कि नहीं, कि भगवान से के हाथ में मरे तभी तो कल्याण हो सकता है। तो असुर बनने में तभी भला है कि जब स्वयं भगवान ही प्रकट हो, ताकि उनके हाथ में हम मरे और फिर हमारी कल्याण हो जाए।
तो यानी उस यहाँ पे भगवान की कारुण्यता को दिखा रहे हैं कि भगवान ऐसे करुणाशील हैं कि जो पूरे जीवन भर जिसने भगवान का ही विरोध करके गया और अंत में श्री भगवान ने उनको वध किया तो उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो तात्पर्य की जो असुर है वो इतनी भगवान में तन्मय हो गया, जो जैसे कि कंस को बड़ा भय हो गया था, जो जब कह दिया कि वो कृष्ण काला है और श्याम वर्ण वाले हैं तो वही तुमको मारेगा, तो कंस को पता जब चला इतनी खौफ में आ गया बेचारा, काले चीज से उसको डर लगता था। जब कहीं काला दिखा तो वो डर लगता था उसको, भाई काला है कृष्ण तो नहीं आ गया। यानी इतनी तन्मय हो गया था, बोले खाने में भी जीरा देखता छोका लगा हुआ काला वाली तो कृष्ण नहीं आ गया। सारे पर्दा हटा दिए, बोले सब जला के रखो बत्ती भाई, बिल्कुल अंधेरा ना दिखना चाहिए हमें। काले चीज से उसको बड़ा डर लगता है। वो इतने तन्मय हो गए, इधर देखे तो कृष्ण, उधार देखे कृष्ण, उधार देखे कृष्ण, आग बंद करे कृष्ण, कहीं पे भी तंत्र में आ जाए तो वो भी कृष्ण। उसको कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, तो सोचता भी नहीं था। 24 घंटा दिन रात वो कृष्ण कृष्ण ही रट्टा मारता था, कृष्ण ही कृष्ण है। तो इतने असुर है पर तन्मय। शिशुपाल का भी वैसा ही था, वो कृष्ण के प्रति उसका इतना देश था कि जब कृष्ण को देखे तो कृष्ण को ही कुछ ना कुछ कहता। देखा भी नहीं, किसी के साथ बैठे हुए हैं तो कहेंगे पता है मेरे 100 हाथ थे, कृष्ण ने सारे काट दिया। दुष्ट है कृष्ण, पता है कृष्ण कितने खल हैं, क्या कहे ग्वालिया है, गवार आदमी है। चर्चा भी कहीं पे बैठे हो तो कृष्ण को निंदा कर रहा है, इतने बड़े असुर हैं। तो ये सभी को भगवान ने क्या किया, मोक्ष पद प्रदान कर दिया। तो वो भगवान की क्या है, करुण्य, इसलिए कहा कल्याण रूपक कारुण्य विस्तार, यानी साक्षात भगवान कल्याण रूप है और करुणा का विस्तार करने वाले। इतने करुणाशील है कि ऐसे असुर को, पापी तापी को भी मोक्ष पद दे देते। कोई छोटे मोटे पद नहीं दे रहे हैं कि चलो कम से कम चलो स्वर्ग दे देते तो भी माने जाते, नहीं, जो सबसे श्रेष्ठ पद है मोक्ष, उसको प्रदान करके दे रहा है भगवान कि चलो मोक्ष दे दिया, मुक्ति प्रदान कर दी। ऐसे श्री भगवान आप करुणामय हैं, कल्याणकारी हैं, करुणा का विस्तार करने वाले हैं। पुष्पेशु कोदंड टंकार स्मर चाप सिंचिनी धनेर विस्फारो मंजीर झंकार नूपुर झनत्कार जैसा। श्री भगवान आपके जो नूपुर झंकार है, जब भगवान के श्री चरण कमल में नूपुर परिधान किया हुआ भगवान ने, तो उस नूपुर की क्या महिमा अद्भुत है। कह रहे हैं श्री भगवान आप जब नृत्य करते चलते हैं, आपकी जो नूपुर जब बजता है, मंजीर बहुत सुंदर जो नूपुर है, जब वो झनत्कार झंझनाते बजते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि पुष्प का जो कोदंड है, जो धेनु जो हाथ में लगा हुआ है, जो तीर हैं, उन्होंने तीर धनुष, तो जो धनुष जो है धारण किया हुआ है कौन, कामदेव, तो वो जब टंकार देते हैं तो ऐसे जो मानो जो टंकार देते उसमें जितना ध्वनि होता है, मानो वैसे ही श्री भगवान आपके उस नूपुर की झंकार से लग रहा कि मानो कामदेव स्वयं ही बाण चला रहे, अपना धनुष को टंकार दे रहे हैं। ऐसे भगवान आपके श्री चरण कमल के जो नूपुर हैं वो ऐसे बज रहे हैं, इतने सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र, आप मेरे चित्त में, मेरे हृदय पे निवास कीजिए, मेरे चित्त में बैठ जाइए, ताकि मेरे हृदय पे और कोई दूसरी विषय वासना बिल्कुल ना आ सके। प्रभु केवल आप में ही मैं डूबे रहूं, आप में ही मेरा सब कुछ हो। प्रभु आपके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से भाव व्यक्त कर रहे हैं। आज समय हो चुके तो आज ही पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय।
धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्री स्तव माला की जय। श्री गोविंद वृदावली की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा दास बाबा महाराज की जय। श्री विष्णु बाबा जी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री